इंस्पेक्टर ने महिला सिपाही को देखते ही खुद को गोली मार ली। 3 लाख का हार, आईफोन और 25 लाख की मांग। आखिर क्या था जालौन का ये सबसे बड़ा पुलिस महाकांड। जालौन के कुठौन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत अब सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी बन चुकी है। शुक्रवार रात लगभग 9:17 पर थाना परिसर में अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। कुछ ही सेकंड में पुलिसकर्मी दौड़ते हुए उनके सरकारी आवास की तरफ भागे। कमरा खोला गया तो अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। मच्छरदानी के अंदर इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय खून से लथपथ पड़े थे और पेट के ऊपर उनकी सर्विस रिवॉल्वर रखी थी। गोली उनके सिर के आर पार हो चुकी थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वारदात के ठीक पहले एक महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा कमरे की तरफ जाती दिखाई दी और फिर चीखते हुए बाहर भागती हुई नजर आई। वो सिर्फ 3 मिनट के लिए थाना परिसर में रही और घटना के बाद तुरंत फरार हो गई। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उठता है आखिर मीनाक्षी शर्मा कौन है और उसका रोल क्या है। जांच में सामने आया है कि अरुण कुमार राय और मीनाक्षी शर्मा 2024 में कोच कोतवाली में एक साथ तैनात थे। वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। बात दोस्ती से आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद अरुण का ट्रांसफर उरई और फिर कुठौंद हो गया, लेकिन मीनाक्षी का उनके पास आना जाना बंद नहीं हुआ। विभागीय सूत्रों की माने तो इंस्पेक्टर ने मीनाक्षी को आईफोन दिलवाया, करीब 3 लाख रुपए का सोने का हार दिलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे सनसनीखेज खुलासा ये है कि मीनाक्षी के पास इंस्पेक्टर के कुछ निजी वीडियो और चैट मौजूद थे। इसी को लेकर वो लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। अब चर्चा है कि वो 25 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। कहा जा रहा है कि उसकी शादी तय थी और वो अपनी शादी का पूरा खर्च इंस्पेक्टर से करवाना चाहती थी। धमकी यह थी कि पैसे नहीं मिले तो वीडियो उनकी पत्नी और परिवार को भेज दिए जाएंगे। घटना वाली रात मीनाक्षी ने थाने पहुंचने से पहले इंस्पेक्टर को फोन किया। फोन पर बहस हुई। इंस्पेक्टर ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मीनाक्षी सीधे उनके क्वार्टर पहुंची। जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसे सामने खड़ा देखा वो घबरा गए, तनाव में आ गए और गुस्से व घबराहट में खुद को गोली मार ली। ऐसी थ्योरी पुलिस के सूत्र दे रहे हैं, लेकिन मामला तब पलटा जब इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय सामने आई। माया राय ने साफ कहा कि उनके पति मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। उन्होंने थाने में लिखित तहरीर देकर मीनाक्षी शर्मा पर हत्या करने या करवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना के बाद मीनाक्षी उनके आवास से भागती हुई देखी गई है और वही इस पूरी साजिश की मुख्य कड़ी है। अब पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े हैं। क्या ये आत्महत्या है या हत्या? क्या ब्लैकमेलिंग के दबाव में इंस्पेक्टर ने जान दी या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की इसमें भूमिका है? सबूत बताते हैं कि मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल और 4 सिम हैं। इंस्पेक्टर के पास भी 3 सिम मिले हैं। दोनों के कॉल रिकॉर्ड, चैट और लोकेशन खंगाली जा रही है। एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि मीनाक्षी पिछले 10 से 12 दिनों से ड्यूटी से गायब थी। घटना से पहले वो किसके संपर्क में थी, कहाँ रह रही थी, यह सब जांच के दायरे में है। अब खबर सामने आ रही है कि मीनाक्षी पहले भी विवादों में रह चुकी है। पीलीभीत और बरेली के बहेड़ी थाने में भी उसके नाम से बड़ा विवाद जुड़ा रहा है, जहां गोलियां तक चल चुकी थीं और कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू इंस्पेक्टर का परिवार है। पुलिस लाइन में अंतिम विदाई के समय उनकी पत्नी रो रो कर बेहोश हो गई। मां रोती रही, बहनें चीखती रहीं और पूरे माहौल में मातम पसरा रहा। अब पुलिस ने महिला सिपाही पर एफआईआर दर्ज कर ली है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी का कहना है कि जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इंस्पेक्टर की मौत एक मजबूरी थी या एक सोची समझी साजिश? ये खबर अमर उजाला और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर आधारित है। न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क इस खबर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।